मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजेता। आज हम 5 उन पुष्पों की चर्चा करेंगे जो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और जिनसे भगवान शिव की अर्चना करने पर कल्याण की प्राप्ति होती है, मनोवांछा सिद्ध होती है तथा अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाओं का विनाश होता है। भगवान शंकर स्वतः स्वाभाविक रूप से अनेक विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले और जिसकी भाग्य में ब्रह्मा ने नहीं लिखा है उसको भी देने वाले, माने दुर्भाग्य को मेट कर सौभाग्य में बदलने वाले भगवान शिव शंकर हमारे साहित्य में धर्म साहित्य में प्रशस्त हैं। तुलसीदास ने कहा भायु मेटि सकई त्रिपुरारी। तो विघ्न बाधाओं का शमन करने वाले हैं भगवान शंकर। और जब विघ्न बाधाएं आपके जीवन में दूर हो जाती हैं तो अनिष्ट तो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और कल्याण की प्राप्ति होने में फिर कोई रोक नहीं सकता। वेद में इसको कहा गया है विश्वान देव सवितुर्दुरितानि, समस्त दुर्गुणों को, समस्त विपत्तियों को आप दूर करें। यद भद्रम, और जो कल्याणकारी है उसको दें। ये केवल भगवान शंकर में ही है। ये उनका एक सहज स्वाभाविक गुण है। भगवान शंकर की आराधना में मुख्य 5 पुष्पों का ज्यादा महत्व है। वो पुष्प इस प्रकार से है। पहला मंदार पुष्प, माने मदार का पुष्प। मदार के पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सफेद होते हैं, दूसरे बैंगनी रूप में होते हैं। वैसे दोनों ही प्रकार के मंदार पुष्पों का भगवान शंकर की पूजा में प्रयोग होता है, पर श्वेत मंदार सबसे अच्छे और श्रेष्ठ फलदायक माने जाते हैं। इनका तांत्रिक कर्मों में भी विनियोजन होता है। तो मंदार का पुष्प भगवान शंकर की पूजा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और कहा भी गया मंदार माला कुलितालकाय। मदार की माला भगवान शंकर को प्रिय है। मदार के पुष्प भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। इस प्रकार से ये मदार का पुष्प हो गया। अब दूसरा पुष्प आता है आपका भांग का। भगवान शिव की पूजा में भांग अत्यंत प्रशस्त है और उनके पुष्प भी भगवान की पूजा में चढ़ते हैं। यद्यपि पुष्पों का मिलना बहुत ही मुश्किल है, परंतु सामान्य रूप से मिलते हैं और भगवान के चरणों में भांग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसी प्रकार से धतूरे का भी पुष्प है। धतूरे का पुष्प बहुत कल्याणकारी होता है। अनेक प्रकार की औषधियों में इसका विनियोजन होता है। अनेक प्रकार से तांत्रिक कर्मों में इसका विनियोजन होता है और भगवान शंकर के चरणों में समर्पित किया जाता है। और चौथा पुष्प आपका आता है समी का पुष्प। समी का पुष्प बड़ा दुर्लभ माना जाता है, बहुत ही कम उपलब्ध होता है समी का पुष्प। समी के पुष्प के विषय में कहा गया है कि पाप का शमन करता है, कल्याण की प्राप्ति कराता है, इसलिए इसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। कहा भी गया है कि हजारों धतूरे के फूल से
एक समी का पुष्प श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार की बाधाओं को विनष्ट करता है, सन्निकट दोषों को समन करता है और अनेक प्रकार के कृत्यों में इसका विनियोजन भगवान की पूजा को होता है। और पांचवा पुष्प है नील कमल। कमलों में श्वेत कमल, रक्त कमल ज्यादातर दृष्टिगोचर होते हैं, पर नील कमल दुर्लभ होता है, बहुत कम मिलता है। इसके यदा कदा दर्शन होते हैं। नीलकमल भगवती जगदम्बा परम्बा के पूजा में होता है। नीलकमल का प्रयोग भगवान माधव के पूजा में प्रयोग होता है। नीलकमल का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्रकार के देवों की उपासना में, अर्चना में नीलकमल का प्रयोग होता है, पर यह दुर्लभ है, मिलता बहुत कम है। कहा इसकी मान्यता यह है कि इसका दर्शन बड़ी दुर्लभ से होता है। दर्शन भी हो जाए तो वो भी कल्याणकारी माना जाता है। वीर मित्रोदय में कहा गया, सर्वासाम जाति नाम प्रवर नीलम उत्तमम। सभी प्रकार के पुष्पों में नीलकमल सबसे उत्तम है। इस प्रकार से इसकी महिमा बताई गई है। तो मैंने आपको 5 पुष्पों के विषय में बताया। पहला आपका मंदार का पुष्प, भांग का पुष्प, धतूरे का पुष्प, समी का पुष्प और नीलकमल का पुष्प। ये जहां भी मिल जाए, जो जो आधार पर मिले, जैसे मिले, उनको आप लें और पूजन करें। भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपके विघ्न बाधाओं का शमन होगा, आपके दुर्भाग्य के अंकों का विनाश होगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसी भावनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हिंदू राष्ट्र विजेता। वंदे मातरम।